कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, एक सेट टाइम नहीं होता है कि वो कॉलेज टाइम है और उस समय में हमें पढ़ाई करनी है, या हमारा ट्यूटर आया है वहां पर हमें पढ़ाई करनी है। जब हमें कुछ करने की तमन्ना होती है तो रात और दिन वो मंथन हमारे जीवन में चलता रहता है। सिस्टर आप इधर आ जाइए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे को भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। जी हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। जब हम रात और दिन किसी चीज को सोचते हैं करने के लिए, तब हमें दर्शन प्राप्त होता है। आज वो विजन कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी विदाउट विजन इज नथिंग। जो मसीहत है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उस जीवन में अगर दर्शन नहीं है तो वो जीवन एक मसीह जीवन नहीं हो सकता है, एक विश्वासी जीवन नहीं हो सकता है, एक परमेश्वर को प्यार करने वाला जीवन नहीं हो सकता है। क्यों? दर्शन दुर्लभ हो जाता है। शमूएल के समय में देखिए, परमेश्वर उससे कहता है कि दर्शन दुर्लभ हो चुका है। क्यों? हमारा मन, हमारे ख्याल जो हैं वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। उनका सारा का सारा ध्यान जो था वो खाने के ऊपर था। वो सारा का सारा दिन उस अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगे हुए थे। इसलिए परमेश्वर का दर्शन उन दिनों में दुर्लभ हो गया। परमेश्वर अपने दर्शन की बात जिम्मेदार व्यक्ति के साथ करना चाहता है। अपना दर्शन परमेश्वर जिम्मेदार लोगों को देना चाहता है। अपना दर्शन परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है जो उसके खोजी हैं। हमें दर्शन यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता है। अक्सर हम 5 या 2 मिनट की दुआ में ये चाहते हैं कि हमारा घर जो है, हमारा कमरा जो है जहां हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रकाश से भर जाए और एक अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम देख लें, उससे बातचीत कर लें। जबकि सारा सप्ताह हमने नामालूम किस किस तरह से व्यतीत किया है, लेकिन उस सारे सप्ताह में एक दिन एक बेहोशी सी आती है और तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। एक पर्टिकुलर टाइम में जब आप गिर ही गए हैं कुएं में, तब शायद परमेश्वर वहां पर कुछ बातचीत आपसे कर ले तो बात अलग है, क्योंकि वहां पर आप गिरे हुए हैं, कोई और नहीं है, वहां परमेश्वर पहुंच सकता है। लेकिन हर समय ये बड़ी असंभव सी बात है जब हम सहज परिस्थिति में हैं, जब हम अच्छे हैं, जब हम बीमार नहीं हैं, जब हम दर्द में नहीं हैं, जब हम कर्ज में डूबे हुए नहीं हैं, जब हम सड़क के ऊपर नहीं हैं, जब हम अपनी रोटी के लिए चिंतित नहीं हैं, अपने कपड़ों के लिए चिंतित नहीं हैं, तब हम क्या उस होश में होते हैं कि परमेश्वर हम बड़े चैन में हैं और हमसे बातचीत कर। हाँ, बीमारी की अवस्था में जरूर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे, दर्द हमारा जल्दी से जल्द खत्म हो जाए, हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। परमेश्वर ऐसे बातचीत नहीं करता है और इसीलिए हम सुनते हैं कि वचन पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। नहीं आएगा क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। जब तक कोई चीज हमारी प्रैक्टिस में ना हो वो हमें दर्द देती है। और मेरे इस दर्द के बढ़ने का कारण भी वो प्रैक्टिस ही थी। जब मेरे बैकएक कम हुआ तो मैंने कहा कि चलो बैकएक कम हो गया है तो थोड़ा शुरू करते हैं, तो साइकिलिंग से शुरू किया और थोड़ी जोश में ज्यादा चला ली और उसके बाद से फिर हिसाब किताब और ज्यादा बिगड़ गया। तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम बिल्कुल एकदम से चाहें कोई चीज हो ना, कुछ घटित हो जाए और वो नहीं होगा तो हम बड़े नाराज हो सकते हैं खुदा आपसे, उस परमेश्वर से कि हमने तो प्रार्थना की और उस प्रार्थना के बदले हमें कुछ मिला नहीं। ये एक सतत प्रयास है, लगातार हमें इसमें बने रहना है और इसलिए दर्शन जो है वो उसी को प्राप्त होता है जो रात और दिन अपने परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करता है या करना चाहता है या ज्यादा से ज्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहता है। यह रात और दिन इसी
जिज्ञासा में रहते थे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे, हमसे बातचीत करे, हमसे बातचीत करे, और तब परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। और यहां पर यह पहला दर्शन जो जकरिया नबी के पास पहुंचा, तो वो कहता 8वें पद से आगे, इंट्रो हम देख चुके हैं उसका, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है, और उसके बाद लिखा है उसके पीछे और भी हैं, और उनकी जो वार्तालाप है वो ये है कि 10वां पद कहता है ये वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है, और वो रिपोर्टिंग भी करते हैं। घूमने के लिए भेजा है ऐसा ही नहीं है। जब हम खास तौर से समर वेकेशंस में जब हम बाहर जाते हैं, है ना, जिसकी जितनी पहुंच है, कोई नैनीताल तक पहुंचता है, कोई कश्मीर तक पहुंचता है, कोई स्विट्जरलैंड तक पहुंचता है, या कोई और दूसरी जगहों तक पहुंचता है। अपनी अपनी कैपेसिटी है, अच्छी, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम निकलते हैं। तो एक बड़ी जिज्ञासा हो जाती है हमारे अंदर, एक मन बड़ा हिलोरे लेने लगता है कि हम लौट कर अपने इस जो कुछ हमने समय व्यतीत किया है इन समर वेकेशंस में अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। और अब तो, पहले तो थोड़ा शायद इंतजार किया जाता था, अब तो पहुंचते ही फेसबुक पर अपडेट हो जाता है और पता चल जाता है, अच्छा नैनीताल में है, अच्छा कश्मीर पहुंच गए हैं, अच्छा इस बार दिल्ली की सैर की जा रही है। मतलब तुरंत 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 सारी चीजें, उतना भी अब इंतजार करने की जरूरत नहीं कि हम लौट के आएंगे और तब बताएंगे कि क्या, हमारा स्टेटस बता देता है कि हम यहां पर हैं, हैविंग अ ब्यूटीफुल टाइम विद फ्रेंड्स और फैमिली और व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें चलती हैं। यहां पर भी एक रिपोर्टिंग है, वो बता रहे हैं कि सारी पृथ्वी के ऊपर सुख, शांति और चैन पाया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो हमें बड़ा गौर करना है कि परमेश्वर के दास ने क्या देख रहा है कि एक पुरुष जो है वो क्या कर रहा है, वो लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है, और उसके साथ और भी बहुत से दूसरे लोग हैं। एक बहुत ही एनकरेजिंग थिंग है यहां पर, बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है, और वो ये है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है, जाओ और मेरे लोगों की खबरगिरी करो, हालचाल लो, किस कंडीशन में वो रह रहे हैं, किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं। हमारे जाने बिना जब हम सो रहे होते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं, परमेश्वर के दूत हमारे घरों के आसपास चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि ये किस स्थिति में पाए जाते हैं, और हमेशा वो रिपोर्टिंग होती रहती है। ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीत गए और 5 साल तक फिर नजर ही नहीं आ रहे हैं कि सड़कों पे गड्ढे हैं या सीवर का पानी भरा हुआ है। जैसे अभी आप लोग आए होंगे तो बहुत परेशानी हुई होगी अंदर आने में, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा तो वो बड़ा जो व्यक्ति आएगा वो आपको ऐसा लगेगा कि इतना प्यारा व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है कि अब बस ऐसे ही जिताना है। वो हर, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का चेहरा हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। सो वो आते हैं 5 साल में एक बार, और कभी कभी तो खुशकिस्मती आजकल ये भी रही है कि कभी 2-2.5 साल में ही लौट आते हैं, और जब ही उनका काम हो जाता है फिर ना। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, और लिखा है कि वे वहां थे, वहां खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो सजग है। एक और है जो विजिट कर रहा है, एक और है जो रात दिन इस खोज में लगा हुआ है कि किस तरह से मैं इनको फंसाऊं और गिराऊं। अय्यूब एक साथ में देखिए क्या लिखा है, जॉब 1:7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। और इसीलिए परमेश्वर ने भी अपने कुछ दूतों से कहा, जाओ पृथ्वी पर सैर करके आओ, क्योंकि विरोधी बड़ा चौकन्ना है।
जो ओपोनेंट है, जो अपोजिट पार्टी है, दे आर वेरी मच एक्टिव। वो लगे हुए हैं अपने काम में। और हमें यह लगता है कि हम सप्ताह में एक बार मिलके सारी चीजों का सामना कर लेंगे। यह लिखा है रात और दिन। और अगर और स्पष्ट करना है तो पहला पत्रस 5:8, 1 पीटर 5:8। और यहां पर देखिए ऐसे ही नहीं घूम रहा है, यहां तो लिखा बड़े पोलाइट वे में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे पूछता है कहां से आया, तो उसके सामने बड़ा पोलाइट, घूम घाम रहा था। लेकिन कैसे घूम घाम रहा था, यह है असली चेहरा, यह है उसका। वो इस तरह से घूमता है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता। वो डोल डाल नहीं रहा है, वो घूम नहीं रहा है, वो सैर नहीं कर रहा है, मौसम का आनंद नहीं ले रहा है। वो हमें फाड़ खाने के लिए हमारे चारों ओर बड़ी चुपचाप से घात लगाए रहता है। हिरन जो है वो शेर से बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी शिकार हो जाता है, फिर भी शिकार हो जाता है। दोनों दौड़ते हैं, शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी चालाकी के साथ जिस जगह वो चर रहा है उसी के पास एक छोटी सी झाड़ी के पीछे वो घात लगाए हुए बैठा रहता है। वो ज्यादा मेहनत नहीं लगाना चाहता। वो जानता है कि मैं दौड़कर इसे नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए वो कहता है 1-2 जंप में ही मैं इसके ऊपर आ जाऊं। तो ये असली चेहरा है उसका। और परमेश्वर इस बात को जानता है बहुत अच्छी तरह से कि मेरे लोगों के चारों ओर क्या है, ये ऐसे ही नहीं डोल डाल रहे हैं। उसने बार बार प्रयास किया था अय्यूब के बाड़े को, अय्यूब के पास तक पहुंचने के लिए, लेकिन बार बार बेचारे को करंट लग जाता था, क्योंकि परमेश्वर का जो वो अनसीन फेंसिंग थी, वहां पर जो बाउंड्री थी वो वहां थी। जैसे ही घुसता था उसे करंट लगता था कि अरे ये तो प्रभु का जन है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं। क्या वो अनसीन फेंसिंग को मैं और आप अपने जीवन में महसूस करते हैं? परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाला है वो कैसा था? वो खरा व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो अनजाने में हुए अपराधों के लिए भी क्षमा मांगता था। अनजाने में हुए पाप अपराध कोई हो गए हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए भी क्षमा मांगता हूं। कभी कभी लोग अपने घरों की 4 दीवारियां इसलिए ऊंची कर लेते हैं ताकि उसके अंदर जो कुकृत्य चल रहे हैं वो बाहर पता ना चले। उन दीवारों के अंदर जो कुछ चल रहा है वो बाहर पता ना चले। और कभी कभी ऐसी घटनाएं उजागर होती हैं और लोग कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था हमारे पड़ोस में इतना भयंकर परिस्थितियां, ऐसी खराब परिस्थितियां या ऐसी हिंसात्मक परिस्थितियां उसके साथ हम अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा खराब व्यक्ति इस तरह का काम यहां पर कर रहा था, पता नहीं चलता, क्योंकि वो 4 दीवारी इसीलिए बनाई गई है। अय्यूब वहां रहता था पूरी खराई के साथ, और अपने उन अनजाने अपराधों के लिए भी वो परमेश्वर से समय व समय माफी मांगता रहता था। और हो सकता है कि भेजने वाले से जो भेजा गया है उससे चूक हो जाए, कोई छूट जाए, तो डबल प्रोटेक्शन में हम लोग पाए जाते हैं। परमेश्वर अपने दूतों को तो भेज ही रहा है। 2 क्रॉनिकल्स 16:9, हम डबल प्रोटेक्शन में पाए जाते हैं परमेश्वर की। देखिए, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। उसके लोग भी हैं और उसी के साथ साथ
परमेश्वर की दृष्टि भी ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है जिनका मन निष्कपट भाव से अपने परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। सो वी आर इन डबल प्रोटेक्शन। डर जाते हैं, ये आ गया तो ये हो जाएगा, वो आ गया तो वो हो जाएगा, लेकिन हम कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम अपने जीवन को खराई से जिएं, हम अपने जीवन को सही तरीके से जिएं जैसे परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवनों से परमेश्वर चाहता है कि उसकी भली इच्छा पूरी हो, हम ये भूल जाते हैं। और जब हम तमाम तरीके से इस सांसारिक रूप में जीते हैं तो संसार के सारे भय हमारे अंदर आ जाते हैं। हम सही हैं तो भी डरने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की। और अक्सर जो आरोप लगते हैं वो झूठे होते हैं, गलत तरीके से फंसाने के होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर ऐसे रास्ते बनाता है कि हम उससे बाहर निकल आए। आरोप लगते रहेंगे, उसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अभी एलसीसी की एक डेट थी, तो हमारे साथ का व्यक्ति वहां था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। सो अपोजिट पार्टी, जिसके लिए थोड़े दिन पहले ये कहा गया था कि हम उनके साथ मिले हुए, वो आए और बाहर खींचते हुए बोले कि 5 लाख रुपए लिए हैं और वो तो तुम्हें देना पड़ेंगे। तो उसने कहा जिस तरह लिए हैं उसी तरह से आप वापस भी मेरे से ले सकते हैं, जैसे दिए हैं बातों में, उन्हीं बातों में आप मुझसे वापस ले सकते हैं। सो आरोप लगा सकते हैं, किसी भी तरह का आरोप लगा सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हमारे बीच में भाई आजाद मसीह है, आरोप लगाया गया कि चूंकि ये मसीह संस्थान है इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि यहां पर कोई बीजेपी का या आरएसएस का प्रोग्राम हो। ये एफआईआर में दर्ज है, यही बात दर्ज है ना आपके एफआईआर में। ये नहीं चाहते हैं कि मसीह संस्थान में बीजेपी का या आरएसएस का कोई कार्यक्रम हो। सो आरोप लगते रहते हैं। अब क्या करें, ये क्या करें उसमें, क्योंकि इन्होंने तो कहीं पर लिख के ऐसा नहीं दिया था, कहीं विरोध नहीं किया था कि हमारे सांसद कौशल किशोर जी वहां पर ना आए, इस बात का विरोध तो था नहीं। बात कुछ और है लेकिन बनाई कुछ और जाती है, कहा कुछ और जाता है। अभी अभिजीत के साथ भी ऐसे ही हो, धक्का मुक्की करी गई और कहा गया 5 लाख रुपए खाए हुए। उसने कहा ठीक है खाए हैं तो साबित कर दीजिए और ले लीजिए। ये सब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन हमें एक चीज का भरोसा यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हम किस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ सही और सीधा होना चाहिए। यदि परमेश्वर में होकर हम चल रहे हैं, क्यों, यहां पर एक और बात लिखी हुई है, जो वचन ये कह रहा है, रात को लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है। अब ये मेहंदी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है परमेश्वर के लोगों को ना, उनके बीच में परमेश्वर का जन उस लाल घोड़े के ऊपर खड़ा है और पीछे लाल, भूरे और सफेद और दूसरे भी हैं, यानी कि अकेला नहीं है हम, और एक नीचे स्थान में है। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें ट्रीज इन द ग्लेन लिखा हुआ है, और यह होती है एक निचली और सकरी घाटी, यानी कि बहुत सहज परिस्थिति में नहीं होती, निचली और सकरी घाटी। और वहां उन मेहंदियों के बीच में ये लाल घोड़े पर यह पुरुष खड़ा हुआ है।
यानी कि अभी जो परिस्थिति है परमेश्वर के लोगों की, वो बहुत सहज परिस्थिति नहीं है, वो बड़ी संकरी अवस्था में पाए जाते हैं। वो चौरस स्थान नहीं है, वो बड़ी ढलान भरी जगह है, वो निचला स्थान है, और निचला स्थान कभी भी बेहतर नहीं माना जाता। और खास तौर से पहाड़ों की जो संकरी घाटियां होती हैं वो बहुत बेहतर नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि जब अचानक से ऊपर बाढ़ होती है तो नीचे इन्हीं रास्तों से बड़ी तेजी के साथ पानी बहता है और वो अपने साथ जो कुछ होता है उसे समेटता हुआ ले जाता है। यानी कि ये जो पीपल of God are not in good condition, they are in very dangerous condition, बहुत खतरनाक परिस्थिति में पाए जाते हैं। बड़ी एडवर्स सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और चूंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी आरोप लगाया जा सकता है, कभी भी उन्हें उस स्थान से खदेड़ा जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को उनके बीच में भेजा है, क्योंकि परमेश्वर गॉड इज ट्राइंग टू रिस्टोर एंड रीबिल्ड हिज पीपल हिज प्लेस। और इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सामने चाहे जैसे भी आरोप लग रहे हों, हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे अंदर खराई है तो परमेश्वर स्वयं मेरे साथ खड़ा होगा। और मेहंदी की एक और खूबसूरती होती है जो लेडीज ज्यादा जानती है, वो अगर कुचल दी जाए तो क्या करती है, वो एक बहुत खूबसूरत कलर हाथ में छोड़ जाती है। हम जितनी एडवर्स सिचुएशन में जाएंगे, जितने दबाए और कुचले जाएंगे, उतना ही वी विल रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ गॉड। उतना ही जितना हम सताव में जाएंगे, जितना हमें परेशान किया जाएगा, उतना ही परमेश्वर का रंग और रूप हमारे जीवनों से निखर कर लोगों के सामने आएगा। और न सिर्फ ये रंग देता है, लेकिन ज्यादातर इन गर्मियों के समय में इन्हें हाथ में लगाया जाता है कि जो ताप होता है शरीर का, यानी कि जो गर्मी होती है, उसको वो खींच लेती है, एक ठंडक प्रदान करती है। जो कुचल रहा है, जो दबा रहा है, ये उसके लिए भी शांति का कारण हो सकते हैं। परमेश्वर के लोगों को जब सताया जाता तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वे प्रार्थना करना छोड़ दें, वे उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस परिस्थिति में भी जब दबाए और कुचले जा रहे हैं, तब भी उनकी शांति का हम ही कारण हैं, उनके चैन का कारण हम ही होंगे। लेकिन बात यह है, क्या मेरा जीवन परमेश्वर में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। यहां तो हम बाहर की छोड़ें, अपने घर वालों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण होता है कभी कभी हमारा जीवन। रात और दिन वो कुड़ते रहते हमें देख के। कभी पत्नी उस तरह के व्यवहार में रहती है कि घर में चैन नहीं रहता है, कभी पति उस तरह के व्यवहार में रहता है कि घर में चैन नहीं रहता है। बाहर की तो बात ही छोड़ें, हम कहते तो हैं यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, हम अपने घर में ही सही से रहना सीख लें तो बड़ी बात है। कभी कभी बड़ा डर लगता है, यार देखो बुला रहे हो, उन्हें भी बुलाओगे, घर में फंक्शन है, कुछ बात है और लिस्ट बन रही है मेहमानों की, और अचानक से ऐसा व्यक्ति जो बड़ा उखड़पेचिया टाइप का होता है, बवाली टाइप का होता है, तो उसका नाम आते ही रुक जाते हैं, इन्हें बुलाना है, देख लीजिए। पत्नी कहती देख लीजिए पिछली बार, या पति बताता है उसको कि भाई देखो बुला रहे हो, जिम्मेदारी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम अपने एडवर्स सिचुएशन में भी, यानी कि विपरीत परिस्थिति में भी, दूसरों के लिए शांति और चैन का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर का रंग और रूप उस दबी और कुचली अवस्था में भी हमसे प्रकट हो सकता है।
अगर हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। और अगर हम नहीं चलते हैं उसके साथ साथ तो फिर ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन से नहीं प्रकट होंगी। इन दबी कुचली अवस्था में बहुत, ये जो नैरो वैली है, इसमें डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार परमेश्वर का वचन हमें कुछ कहता है। चाहे मैं घोर अंधकार से तो भी हानि से, क्या कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है? कौन व्यक्ति ऐसे कह सकता है जिसे यह भरोसा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर चाहे मैं घोर अंधकार से, क्योंकि चरवाही वो कर रहा है, मेरे जीवन का अधिकार उसके पास है, सब कुछ सर्वस्व है मेरा वो, तो वो जहां से मुझे ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। मुझे डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं। नाइन्थ, इस लॉर्ड को हम थोड़ा सा समझें। नवा पद, देन आई सेड व्हाट आर दीज माई लॉर्ड। और यहां पर लॉर्ड जो लिखा है, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन बेटा देना जरा इसको, 9th वर्स, जकरिया 1:9। Then I said, then said I, O my Lord. टेंथ में आइए, LORD देख लिया ना आपने इसमें, ठीक है। अब लास्ट में देखिए, यहां पर लिखा है लॉर्ड, सेकंड लास्ट। ये कैसे लिखा हुआ है? और वहां ऐसा लिखने का एक खास वजह है। जो स्मॉल लेटर में है वो लॉर्ड जो है वो मैन ऑफ अथॉरिटी है, सोवरेन अथॉरिटी नहीं है। समवन हैज गिवन सम अथॉरिटी। सो परमेश्वर ने कुछ विशेष अधिकार के साथ, कुछ प्रेरोगेटिव्स हैं उसके, जिनके साथ उसको भेजा है। वो विशेष अधिकार उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको दिया गया है, तुम जाओ और ये काम करो। सो ये वो वाला लॉर्ड है जो 9 उसमें लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा समझते चलें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कभी कभी तो हमें ये लगता है कि ये लॉर्ड जो बड़े से लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिसे किसी ने अथॉरिटी दी नहीं है, बट ही हिमसेल्फ इज अथॉरिटी। इसमें यह फर्क है, दोनों में यही फर्क है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ना सिर्फ वो अपने दूतों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, ना सिर्फ अपनी दृष्टि के माध्यम से, लेकिन अपने स्वयं उपस्थित होने के माध्यम से भी हमारे जीवनों में आशा का संचार करता है, हमारे डर को दूर करता है। यूहन्ना जॉन 20 और 19 to 23, जॉन 20। और यहां पर हम उस घटना को पाते हैं जब चेले बेतरह डरे हुए थे, और उस डर की वजह से, देखिए लिखा है, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। जब उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था कि कोई हमें जानने ना पाए, और बड़ी
कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा होगा, बहुत डरे और सहमे हुए से बैठे थे। तब लिखा है कि यीशु उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ये बड़े डरे हुए, घबराए हुए एक कमरे में बैठे थे। उसको पिक्चर को डिस्प्ले करो सर। और यहां पर हम देखें कि किस तरह से स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आए। देखिए, कोई यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बिस्तर लगा है, कोई बड़ा कंफर्टेबल रूम है, क्योंकि डर के मारे वो एक जगह पर ऐसे ही नीचे बेतरतीब तरीके से घबराए हुए वहां पर पाए जाते हैं। कोई बेडरूम नहीं है, कोई रेस्ट रूम उस तरह का नहीं है जो बड़ा लग्जरियस हो, जहां पर ये बिस्तर लगे हों, लेकिन डर के मारे जो जगह मिली उन्हें एकांत में उस कमरे में ले जाकर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में, और यहां पर मैंने कहा कि ये वो विशेष परिस्थिति हो सकती है जब हम डर की वजह से कहीं एकांत में पड़े हुए हैं, निष्कासित अवस्था में पाए जाते हैं, लोगों से दूर पाए जाते हैं, असहाय अवस्था में पाए जाते हैं। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आ जाते हैं। वो स्वयं हमारे बीच में आकर हमसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और ना सिर्फ इतना ही शांति की ही बात करते हैं, लेकिन और एक नए तरीके से यहां पर परमेश्वर ने उनके अंदर एक नया जीवन उन्हें प्रदान किया। हमने उत्पत्ति में देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को उस मिट्टी को गूंदा और उसके नथनों में श्वास फूका। वो दूषित हो गया उनकी नाफरमानी की वजह से। अब चूंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, मौत पर विजय प्राप्त की है, तो फिर से उन्हें जीवन प्रदान करते हैं। और लिखा है, फिर यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। फिर से वो जो पवित्र आत्मा का विच्छेदन हो गया था, अलगाव हो गया था, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से वो पवित्र आत्मा जो बागे अदन में उन्हें दी गई थी और उनसे ले ली गई थी, फिर से प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा आदम था, उसने हमें फिर वही पवित्र आत्मा, फिर मैं वही चीज तो पिछली बार हम कह रहे थे, वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स लाइकनेस। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान देकर हमें फिर से उसी क्राइस्ट लाइकनेस में खड़ा कर दिया। यही तो आनंद की बात है, यही तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में एक बड़ा आनंद, एक बड़ा परिवर्तन जो मानव इतिहास में आया कि वो जो पतित मानव था वो पवित्र मानव में फिर से प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। उस पतित अवस्था से पवित्र अवस्था में मेरे को और आपको ले आया। और हम उसके बाद भी अगर डरते रहें, इसलिए ही इज लॉर्ड, कैपिटल लॉर्ड है, स्मॉल लेटर वाला नहीं, ही इज लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, कैपिटल लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, है ना। वो सर्वसामर्थी परमेश्वर मेरे इस जीवन का स्वामी है। और जब स्वयं जीवन का स्वामी हमारे बीच में हो, तो हमसे इस जीवन को तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक उसकी रजामंदी ना हो, जब तक वो ना चाहे। परेशान कर सकते हैं, बहुत आरोप लगा सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड इज देयर टू रेस्टोर एंड रिबिल्ड हिज पीपल। फिर से वो हमें बसाने और बनाने के लिए उतर आया है। 10 और 11 पद में लिखा है, ये जब टहल रहे थे यहां पर, तो इन्होंने बताया कि घूमने के लिए भेजा है और
क्या कहा उन्होंने कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। लेकिन उसी के आगे चल के वो कुछ कहता है, एक और रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्टिंग ये है, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। तो फिर कैसे शांति और कैसे चैन है? जबकि फिर से ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट वहां पर भेज रहा है, फिर से एक रिक्वेस्ट यहां हमें दिखाई दे रही है कि तू कब तक उनके ऊपर दया नहीं करेगा। ये ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। हम परेशानी में हैं, बहुत टूटी अवस्था में हैं, बिखरे हुए हैं, इससे दुनिया की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो शांति और चैन में रहेंगे और शायद ये भी चाहेंगे कि इससे भी ज्यादा इनके साथ बुरा हो जाए। वचन कह रहा है कि उन्होंने बताया कि सारी पृथ्वी पर शांति और चैन पाया जाता है, सिर्फ एक्सेप्ट जेरूसलेम और जूडिया, सिवाय वहां के। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस कि दुनिया हमारे लिए कुछ करेगी, या दुनिया, हम बड़े दुखित हैं तो दुनिया दुखित हो रही है, या मेरे साथ ऐसा कुछ गलत घटित हो गया है तो सारी दुनिया की बड़ी सिंपैथी मेरे साथ है, ये हमारी एक गलत सोच हो सकती है। दुनिया को इस बात से कोई चिंता नहीं है कि हम किस परिस्थिति में पड़े हैं, किस तरह से मेरा और आपका जीवन व्यतीत हो रहा। वो तो चाहते हैं कि अभी झुक के चल रहे हैं, इन्हें इतना मारो कि ये रेंगने भी ना पाए। उस परिस्थिति में कौन है जो चिंता करेगा? कौन है जो हमारा सहायक हो सकता है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही बड़ा वक्तव्य, जैसे हम कहेंगे सारे ही वक्तव्य बड़े हैं लेकिन कुछ हमें याद रह जाते हैं। यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाए। आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। बहुतायत का जीवन पाए। चूंकि मैं आ गया हूं, चूंकि अब मैंने परिस्थिति को अपने हाथ में लिया है, अब सारी चीजें मैं कंट्रोल करूंगा, तो जो कुछ तुम्हें मिलेगा या हमें मिलेगा, जो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, सो वो उसमें कुछ भी थोड़ा सा नहीं होगा। इसीलिए जो प्रार्थना की आलोक भाई ने, अगर हम सक्सेस चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो वचन का पढ़ना बहुत जरूरी। गांधी जी ने इंग्लैंड में रहते हुए बाइबल का मनन किया और रोज इसको एक टेक्स्ट बुक के रूप में वो पढ़ा करते थे। रोज, प्रतिदिन वहीं पर रहकर पढ़ा, वहीं के लोगों के हाथ से हिंदुस्तान को आजाद कर लिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि ताकत से हम इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को दास बना रखा है। ये वो है जो अफ्रीकन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में किए हुए। ये वो है जिन्होंने एशिया के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वो हम लड़ाई से तो इन्हें जीत ही नहीं सकते। इन्हें दुनिया का कोई और वेपन हरा ही नहीं सकता है सिवाय बाइबल के। और इसे उन्होंने हथियार बनाया और उस प्रार्थना के ऊपर बड़ा विशेष महत्व दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो लोगों से यही बताना उन्होंने शुरू कर दिया। कहीं पर कभी भी उन्होंने हथियार नहीं उठाया।
क्योंकि वो जानते थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मैं चाहूं तो अभी परमेश्वर सेना भेज सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बल से जीतने की कोई जरूरत नहीं थी, प्यार से, प्यार के साथ उन्होंने, जब इंग्लैंड की टीम दौरा करने आई, क्रिकेट टीम, तो गांधी जी के उसमें सिग्नेचर मांगे गए, तो उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया और उसके नीचे लिखा 12th मैन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम। ये एक तरीका था उनका अपने आप को उनके साथ रिलेट करने का कि हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे देश से चले जाएं, हम नफरत नहीं करते हैं, मैं आप में से एक हूं। प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने सारी चीजों को अपने कंट्रोल में किया और कहा कि मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। सो अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो इस वचन को प्रोक्लेम करना बहुत जरूरी है अपने जीवन में, बहुत जरूरी है। परमेश्वर ही हमें सामर्थ देता है, चाहे वो हमारी कैसी भी अवस्था क्यों ना हो। क्या तू उन पर दया ना करेगा? लिखा है कि तब परमेश्वर ने उससे अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही, और लिखा है तू पुकार कर, 14वां पद कहता, तू पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जलन उसी के मन में पैदा होती है जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, जब हम उससे अटूट प्यार करते हैं। और परमेश्वर बार बार इस चीज को कहता है, आई एम जेलस गॉड, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा किसी और का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। बाकी तो उससे आराधना प्रार्थना की बात ही अलग हो गई। अगर हमने ये मान लिया कि कुछ और भी है तो यह खतरे की बात हो सकती है, तो उसको जलन पैदा होती अपने लोगों, क्योंकि वो अपने लोगों को उस दयनीय अवस्था में देखना नहीं चाहता। उसने अपने तरीके से उन्हें दंडित किया था, अपने तरीके से, और वो उस चीज को का क्लैरिफिकेशन भी देता है। लिखा है 15 पद, जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, मैंने तो तुम्हें उनके ऊपर अधिकारी ठहराया था। लेकिन लिखा है परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। गॉड पनिश ह्यूमन टू करेक्ट देम। ह्यूमन पनिश ह्यूमन टू डिस्ट्रॉय। यह फर्क है पनिशमेंट में। परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है और जब वो दंडित करता है तो हमें बचाने की कोशिश होती है, हमें हमारे को सुधारने की कोशिश होती है। लेकिन दुनिया जब हमें दंडित करती है, जब हम दुनिया के हाथ में पड़ते हैं, तब वो हमें खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। बच्चा जब मां से पिटता है तब भी वो माई मां पुकारता है ना। हो सकता है कुछ बच्चे कह रहे हैं, हम तो नहीं कहते, लेकिन जब दर्द बहुत ज्यादा हद से जब गुजरता है तब मां और खुदा, यही दो नाम जुबान पे होते हैं। क्योंकि उन्हें यह मालूम है हमारी मां चाहे जितना भी हमारे साथ बुरा करे, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि सच में हमारा बुरा हो। एक
छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ ख़त्म हो गई, तो अमूमन थोड़ी सी एक प्रवृत्ति है कि वो जो हस्बैंड था, उसने, जो पिता था, उसने शादी कर ली। दुनिया भी ये कहती है भाई कैसे इतना लंबा सफ़र, बच्चा है, कैसे देखोगे, बाहर और घर नहीं संभलेगा तुमसे। उसने शादी कर ली। कुछ एक दिन बाद उसने अपने बच्चे से, क्योंकि यही सोच के उसने की थी कि बच्चा जो है उसे माँ मिल जाएगी, घर संभल जाएगा, उसने अपने बच्चे को शाम को अपने पास बुलाया। जब काम से लौटा, उसने कहा बेटा नई मम्मी कैसी है? सो उसने, उस बच्चे का जवाब था कि नई मम्मी सच बोलती है। उन्हें, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, नई माँ जो है वो सच बोलती है। उसने, और पुरानी मम्मी? बोले वो झूठ बोला करती थी। तो बाप को बड़ी जिज्ञासा हुई इस बात को जानने की कि ये झूठ और सच का चक्कर है क्या, खेल क्या है ये। उस माजरे को समझने के लिए उसने बच्चे से पूछा कि बात क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो तुम्हारी माँ थी वो झूठ बोला करती थी और ये जो नई माँ है ये सच बोलती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ चक्कर है इसमें। सो उसने कहा कि जो पुरानी माँ थी वो मुझे बाहर धूप में खड़ा कर देती थी और कहती थी आज दोपहर का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, शाम तक धूप में खड़े रहो, और थोड़ी देर में बुला लेती थी और खाना दे देती थी। लेकिन ये माँ सच बोलती है, ये जब एक बार निकालती है तो फिर वापस नहीं बुलाती। मैं शाम तक भूखा खड़ा रहता। परमेश्वर हमें इस स्थिति में कभी नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर जब दंड देता है तो वो सोचता है कि ये समय रहते इसमें सुधार हो जाए। और इसीलिए दाऊद जो था उससे एक गलती हो गई, एक बड़ा अपराध हो गया उसे। उसने अपनी प्रजा की गिनती कर ली। पहला इतिहास 21:13 में परमेश्वर ने कहा 3 चीजें हैं तेरे सामने, मांग, तू क्या मांगता है? और उसका जवाब बड़ा अच्छा था। डेविड सेड, लेट मी फॉल इन द हैंड्स ऑफ गॉड फॉर हिज मर्सी इज वेरी ग्रेट। मैं परमेश्वर के हाथों में पड़ना बेहतर समझता हूं क्योंकि उसकी दया बड़ी है। परमेश्वर मुझे शत्रुओं के हाथ में मत करना, वो दया नहीं करेंगे, वो मुझे बर्बाद कर देंगे, मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मैं शत्रुओं के हाथ में पड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तेरे हाथ से दंड लेना चाहता हूं क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। 70 साल की बंधुआई में भेजकर 66वें वर्ष में ही वापस बुला लिया। शाम नहीं होने पाई थी, उसने वापस अपने पास उन्हें बुला लिया। परमेश्वर हमारी असली मां है। वो जानता है कि हम कितना दबाव सह सकते हैं, वो जानता है कि हम कहां तक उस दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो जानता है कि हम किस हद तक उस दंड को सहने के योग्य हैं। इसीलिए वो कहता है वो तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, परंतु उसी के साथ साथ वो एक रास्ता बनाता है, एक निकास करता है कि तुम उससे बाहर आ सको। सी द लव ऑफ गॉड। वो हमें ऐसी परिस्थिति में पड़ने ही नहीं देता, और उसके बाद भी हम परमेश्वर से कहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमने अभी तक परमेश्वर के प्यार को समझा ही नहीं, और इसीलिए हम शिकायती हो जाते हैं, इसीलिए हम कोसने लगते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो। नहीं, परमेश्वर हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, और इस बेपनाह मोहब्बत के कारण ही उसकी नजर लगी रहती है, अपने लोगों को भेजता है,
और विशेष परिस्थितियों में दरवाजा चाहे बंद ही क्यों ना हो, वो अंदर चला आता है। द्वार बंद था और यीशु उनके पास आ गया, उनसे कहा सलाम, यानी कि सलामती बनी रहे। तुम्हारा वो पाप में जीवन अब खत्म हो गया, वो हारा हुआ जीवन जो पाप से हार गया था वो खत्म हो गया। लो पवित्र आत्मा प्राप्त करो, अब पवित्र हो जाओ। वो कौन सा वक्त आएगा मेरे और आपके जीवन में जब हम उससे उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, जो मेरे जीवन को, उस पतित जीवन को एक पावन जीवन में, एक पवित्र जीवन में बदल दे। परमेश्वर यही तो चाहता है, परमेश्वर यही करना चाहता है। और उसके बाद उसने बताया कि उसने लोहारों को भेज दिया है ताकि वे सींग काटे जाएं जिन्होंने मेरी प्रजा को तितर बितर कर दिया है। हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने क्या प्रयोजन कर दिया है कि हमारी उन समस्याओं को वो जड़ से खत्म कर दे। लोहार भेज दिए गए ताकि वे सींग जो अब तक दर्द देते रहे, चुभते रहे, ठोकर देते रहे, वे जड़ से काटे जाएं। दुआ करें। जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए प्रभु, जो तू हमसे करता है। और आज की सुबह में पिता परमेश्वर तेरे उस प्यार को समझते हुए हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो और ये पतित जीवन एक पवित्र जीवन के रूप में जाना जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं।